नमस्ते दोस्तों। ये कहानी उत्तर प्रदेश के हरिद्वार की है। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों तरफ भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। सड़कों पर केसरिया वस्त्र पहने हजारों कांवड़िए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए गंगाजल लेने हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे। कहीं ढोल नगाड़ों की आवाज थी, कहीं भजन गूंज रहे थे, तो कहीं श्रद्धालु थके हुए कांवड़ियों को पानी और भोजन करा रहे थे। पूरा वातावरण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भरा हुआ था। इसी भीड़ में एक लगभग 27 वर्ष का युवक भी नंगे पैर, कंधों पर सुंदर सजी हुई कांवड़ रखे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका नाम अनमोल था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, माथे पर चंदन का तिलक, आंखों में गहरी शांति और होठों पर हर हर महादेव का जाप। देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही समझता कि ये युवक बहुत सुखी होगा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे ऐसा दर्द छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। 2 साल पहले तक अनमोल की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह अपने छोटे से शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से नंदिनी नाम की लड़की से हुई थी। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। दोनों साथ घूमते, भविष्य के सपने देखते और एक छोटा सा घर बसाने की बातें करते थे। अनमोल अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। नंदिनी को अनमोल की साधारण जिंदगी पसंद नहीं आने लगी। उसे बड़े घर, महंगी गाड़ियां और आलीशान जिंदगी चाहिए थी। वो अक्सर अनमोल से कहती, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। मेरे दोस्तों के पति देखो, कितने अमीर हैं। अनमोल हर बार मुस्कुराकर कहता, अभी मेहनत कर रहा हूं नंदिनी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नंदिनी के मन में अब प्यार की जगह शिकायत भर चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कई बार अनमोल चुप रह जाता, क्योंकि वह अपने रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहता था। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि नंदिनी अपने मायके चली गई। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में तलाक हो गया। उस दिन अदालत से बाहर निकलते समय अनमोल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने नंदिनी को रोकने की कोशिश नहीं की। उसे लगा, जो इंसान दिल से साथ नहीं रहना चाहता, उसे मजबूर करके कभी अपना नहीं बनाया जा सकता। तलाक के बाद अनमोल पूरी तरह टूट गया। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। कई रातें बिना सोए बीतती। उसे लगता जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में बैठे बैठे उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, अगर मेरी जिंदगी में फिर से उजाला आना है तो मुझे हिम्मत दीजिए। मैं इस सावन आपकी कांवड़ लेकर चलूंगा और अपने सारे दुख आपके चरणों में छोड़ दूंगा। उसने उसी दिन संकल्प ले लिया। अब वो हर कदम भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कई लोग उसे पानी पिला रहे थे, कोई फल दे रहा था, कोई दवा, लेकिन अनमोल केवल मुस्कुराकर धन्यवाद कहता और अपनी यात्रा जारी रखता। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, शायद ये यात्रा उसकी जिंदगी बदल दे। दोपहर की तेज धूप हो चुकी थी। सड़क गर्म हो गई थी। नंगे पैर चलने से उसके तलवों में छाले पड़ चुके थे। फिर भी उसने कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि सड़क किनारे एक वृद्ध महिला चक्कर खाकर बैठ गई है। आसपास कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। अनमोल तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने अपनी पानी की बोतल उन्हें दी, पास के सेवा शिविर से दवा लाकर दी और तब तक उनके साथ बैठा रहा जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो गई। वृद्ध महिला ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, भगवान शिव तुम्हारी हर अधूरी इच्छा पूरी करेंगे। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अनमोल ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह आशीर्वाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। शाम ढलने लगी थी। आसमान पर हल्के बादल छा गए थे। हवा में ठंडक घुलने लगी। रास्ते के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अचानक आगे सड़क पर लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी। कुछ लोग किसी महिला की मदद करने की कोशिश कर रहे थे।
कोई पानी ला रहा था, कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा था। अनमोल भी भीड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए। कंधे पर रखी कांवड़ हल्की सी कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नंदिनी थी। नंदिनी की हालत बेहद खराब थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। कपड़े धूल से सने हुए थे और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे देखकर अनमोल का दिल जोर से धड़कने लगा। 2 साल बाद दोनों पहली बार आमने सामने थे। भीड़ में खड़ी नंदिनी ने भी जैसे ही अनमोल को देखा, उसकी आंखें फैल गई। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अनमोल के मन में पुरानी यादें, टूटे सपने और अधूरे रिश्ते एक साथ उमड़ पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे बढ़े या बिना कुछ कहे वहां से चला जाए। और तभी नंदिनी ने कांपती हुई आवाज में उसका नाम लिया। अनमोल, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नंदिनी की कांपती हुई आवाज सुनकर अनमोल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रह गया। उसके मन में 2 साल पुरानी हर बात बिजली की तरह कौंध गई। अदालत का वह दिन, टूटे हुए सपने, माँ की आंखों के आंसू और अकेले बिताई गई अनगिनत रातें। उसने कभी नहीं सोचा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात नंदिनी से इस तरह होगी। भीड़ में खड़े कुछ लोग नंदिनी को संभाल रहे थे। उसके माथे पर हल्की चोट लगी थी और वह काफी कमजोर लग रही थी। अनमोल ने एक पल के लिए भगवान शिव का नाम लिया और अपने मन के सारे गुस्से को दबा दिया। उसने सोचा, आज मैं भोलेनाथ का भक्त बनकर निकला हूँ। अगर किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करूंगा तो मेरी यात्रा का क्या अर्थ रह जाएगा। वह तुरंत नंदिनी के पास पहुंचा और बोला, घबराओ मत, पहले बैठ जाओ। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कभी मिलोगे, और अगर मिलोगे भी तो मेरी मदद करोगे। अनमोल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास के सेवा शिविर से पानी लाकर उसे पिलाया। वहां मौजूद डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि ज्यादा कमजोरी और कई घंटों से भूखे रहने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद नंदिनी की तबीयत थोड़ी संभली। दोनों सड़क किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गए। आसपास हर हर महादेव के जयकारे लगातार गूंज रहे थे, लेकिन दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। आखिर नंदिनी ने चुप्पी तोड़ी, अनमोल, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। अनमोल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। नंदिनी ने सिर झुका लिया और बोली, जिस दौलत और ऐशो आराम के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। तलाक के कुछ महीनों बाद मैंने एक अमीर व्यापारी से शादी कर ली थी। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। उसकी आवाज भर्रा गई। वह आदमी बहुत गुस्सैल था। पैसे तो बहुत थे, लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। हर छोटी बात पर अपमान करता था। मुझे घर से निकलने तक की आजादी नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। मैंने बहुत सहा, लेकिन एक दिन सब छोड़कर निकल आई। अनमोल चुपचाप सुनता रहा। नंदिनी ने रोते हुए कहा, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच फिर सन्नाटा छा गया। अनमोल ने शांत स्वर में कहा, जिंदगी हर इंसान को उसके फैसलों का परिणाम जरूर दिखाती है, लेकिन मैं आज यहाँ पुराने हिसाब किताब करने नहीं आया हूँ। नंदिनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां न गुस्सा था, न बदले की भावना, केवल एक अजीब सी शांति थी। उसी समय नंदिनी का मोबाइल बजा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। बात करते करते उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अनमोल ने पूछा, क्या हुआ? नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई मदद करने वाला भी नहीं। उसकी बात सुनकर अनमोल कुछ पल तक सोचता रहा। उसके मन में एक तरफ पुराना दर्द था, तो दूसरी तरफ सामने बैठी एक लाचार इंसान की बेबसी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की,
फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी जेब से एटीएम कार्ड निकाला और नंदिनी की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह लो, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लो, पहले अपनी माँ का इलाज कराओ। नंदिनी हैरान रह गई। नहीं अनमोल, इतने सब के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। अनमोल मुस्कुराया, यह मदद तुम्हारी नहीं, एक बेटी की माँ के लिए है। और आज मैं किसी का पूर्व पति नहीं, सिर्फ एक इंसान हूँ। नंदिनी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को कमजोर समझकर छोड़ दिया था वही सबसे बड़ा दिलवाला निकला। लेकिन तभी अस्पताल से फिर फोन आया। इस बार डॉक्टर की आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। अगर अगले 1 घंटे में मरीज को ऑपरेशन थिएटर नहीं ले जाया गया तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल होगा। फोन कटते ही नंदिनी घबराकर खड़ी हो गई। वह अनमोल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। अब फैसला अनमोल को करना था। क्या वह अपनी कांवड़ यात्रा बीच में छोड़कर उसके साथ अस्पताल जाएगा या अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाएगा? यही निर्णय उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। अनमोल कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ वर्षों पहले भगवान शिव से लिया गया संकल्प था कि वह पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा पूरी करेगा। दूसरी तरफ एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था, लेकिन आज वह पूरी तरह असहाय थी। उसके मन में कई विचार एक साथ उमड़ने लगे। उसी समय पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग कांवड़िये ने अनमोल की बेचैनी देख ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते। किसी दुखी इंसान की मदद करना भी सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम्हारा मन किसी की जान बचाने के लिए कह रहा है तो समझ लो वही भोलेनाथ की इच्छा है। उनकी बात सुनते ही अनमोल के मन का सारा भ्रम दूर हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, अगर आज किसी की मदद करना ही आपकी सच्ची सेवा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसने बिना देर किए अपनी कांवड़ को पास बने सेवा शिविर में सुरक्षित रखने की अनुमति ली। वहां मौजूद स्वयं सेवकों ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा, भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी कांवड़ सुरक्षित रहेगी। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह सुनकर अनमोल ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत एक ऑटो रुकवाया और नंदिनी को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते नंदिनी चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार अनमोल की तरफ देखती और फिर नजरें झुका लेती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने कभी ठुकरा दिया था वही आज उसके सबसे कठिन समय में उसके साथ क्यों खड़ा है। करीब आधे घंटे बाद दोनों अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन तुरंत करना होगा और पहले जमा राशि देनी पड़ेगी। नंदिनी घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। अनमोल सीधे कैश काउंटर पर गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कई महीनों की बचत जमा कर दी। रसीद लेकर वह वापस आया और शांत स्वर में बोला, अब इलाज में कोई देर नहीं होगी। नंदिनी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अनमोल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे प्यार की कीमत कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो। अनमोल ने धीरे से कहा, माफी मांगने से पहले खुद को माफ करना सीखो। इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती से सीख लेना सबसे जरूरी होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बाहर लंबा इंतजार शुरू हो गया। अस्पताल के गलियारे में बैठे हुए दोनों पहली बार बिना किसी झगड़े के एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। नंदिनी ने बताया कि तलाक के बाद उसने केवल पैसों को ही खुशियों का रास्ता समझ लिया था, लेकिन अमीरी के पीछे भागते भागते उसने सच्चा रिश्ता खो दिया। दूसरी शादी भी टूट गई। जिन लोगों को वह अपना समझती थी उन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ दिया। माँ की बीमारी के इलाज में घर तक बिक गया। आज उसके पास न पैसा बचा था न कोई अपना। अनमोल भी पहली बार खुलकर बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था। कई महीनों तक किसी से बात नहीं करता था, लेकिन माँ ने मुझे हारने नहीं दिया। मैंने मेहनत शुरू की, नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन काम भी सीखा। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर लौट आई। मैंने समझ लिया कि जो चला गया उसके पीछे रोते रहने से भविष्य नहीं बदलता।
नंदिनी उसकी बातें सुनती रही। उसे महसूस हो रहा था कि अनमोल अब पहले वाला भावुक और कमजोर युवक नहीं रहा। दर्द ने उसे और मजबूत बना दिया था। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। दोनों तुरंत खड़े हो गए। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। अब मरीज खतरे से बाहर हैं। यह सुनते ही नंदिनी भगवान का नाम लेकर रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर अनमोल की तरफ देखा। अगर आज वह साथ न होता तो शायद उसकी मां को बचाना मुश्किल हो जाता। कुछ देर बाद जब नंदिनी की मां को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अनमोल को देखा। उनकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, मैंने अपनी बेटी से बहुत बड़ी गलती करवाई थी। अगर हो सके तो उसे माफ कर देना। अनमोल ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, आंटी, अब पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाइए, यही सबसे बड़ी खुशी होगी। नंदिनी यह सब देखकर भीतर से टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि सच्चा इंसान वही होता है जो बदला लेने के बजाय इंसानियत निभाए। अगले दिन डॉक्टर ने नंदिनी की मां को कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने की सलाह दी। अनमोल ने सारी दवाइयों की व्यवस्था भी कर दी। जब वह वापस अपनी अधूरी कांवड़ यात्रा पूरी करने के लिए अस्पताल से निकलने लगा, तब नंदिनी दौड़कर उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अनमोल, क्या मुझे जिंदगी में एक मौका और मिल सकता है? क्या तुम मुझे फिर से अपना सकते हो? मैं इस बार कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अनमोल कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ भगवान शिव का नाम लिया और धीरे धीरे अस्पताल के बाहर की ओर चल पड़ा। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनमोल का यह मौन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बनेगा या हमेशा के लिए अंतिम विदाई। अनमोल बिना पीछे देखे अस्पताल से बाहर निकल गया। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। नंदिनी के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, क्या मुझे जिंदगी में एक मौका और मिल सकता है? उसने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान शिव का नाम लिया। उसे पता था कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कुछ रिश्ते केवल प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास से चलते हैं, और एक बार टूटा हुआ विश्वास दोबारा बनाने में बहुत समय लगता है। अनमोल सीधे उसी सेवा शिविर पहुंचा जहां उसने अपनी कांवड़ सुरक्षित रखी थी। स्वयं सेवकों ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, भाई, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। जिस इंसान ने किसी की जान बचाने के लिए अपनी यात्रा रोक दी, उसकी कांवड़ जरूर स्वीकार होगी। अनमोल ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। उसके पैरों में पहले से भी ज्यादा छाले थे। शरीर थक चुका था, लेकिन मन बिल्कुल हल्का था। उसे लग रहा था जैसे आज उसने केवल कांवड़ ही नहीं उठाई, बल्कि अपने भीतर का सारा बोझ भी उतार दिया हो। कुछ दिनों बाद उसने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। अनमोल ने आंखें बंद करके केवल एक ही प्रार्थना की, भोलेनाथ, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की ताकत देना। जल चढ़ाकर जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। करीब 1 महीने बाद एक दिन अनमोल अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने नंदिनी खड़ी थी। उसके साथ उसकी मां भी थी, जो अब पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रही थीं। नंदिनी की मां ने आते ही अनमोल के हाथ पकड़ लिए। बेटा, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अनमोल ने मुस्कुराकर कहा, आंटी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, इंसान का फर्ज निभाया है। कुछ देर बाद नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, अनमोल, मैंने पिछले कई दिनों से सिर्फ एक बात सोची है। मैंने तुम्हें खोकर समझा कि सच्चा जीवन साथी कैसा होता है। अगर तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी, लेकिन एक बार दिल से अपनी बात कहने आई हूं। अनमोल कुछ पल तक शांत रहा, फिर उसने कहा, नंदिनी, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन अस्पताल में तुम्हारी मदद की थी।
क्योंकि मन में नफरत रखकर कोई इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन माफ कर देना और रिश्ता दोबारा शुरू कर देना दोनों अलग बातें हैं। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अनमोल ने आगे कहा, जब हमारा रिश्ता टूटा था तब केवल शादी नहीं टूटी थी, बल्कि विश्वास भी टूट गया था। उस विश्वास को मैं फिर से उसी जगह नहीं ला सकता। इसलिए मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन हम दोनों का साथ अब यहीं तक था। यह सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने महसूस किया कि यही सबसे न्यायपूर्ण फैसला है। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो अनमोल। भगवान करे तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिले। अनमोल मुस्कुराया और बोला, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी भी फिर से खुशियों से भर जाए। अतीत को बोझ मत बनाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ो। नंदिनी और उसकी माँ वहां से चली गईं। इस बार दोनों के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल सम्मान था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अनमोल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी छोटी सी दुकान को बड़ा शोरूम बना दिया। शहर में लोग उसकी पहचान केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक नेकदिल इंसान के रूप में करने लगे। गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, जरूरतमंदों का इलाज कराना और हर सावन में कांवड़ियों की सेवा करना उसकी आदत बन गई। एक साल बाद सावन का महीना फिर आया। इस बार अनमोल सेवा शिविर में खड़ा होकर कांवड़ियों को पानी और भोजन बांट रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आती एक महिला पर पड़ी। वह नंदिनी थी। उसने मुस्कुराकर दूर से ही हाथ जोड़कर हर हर महादेव कहा। अनमोल ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, क्योंकि कुछ रिश्ते दोबारा पति पत्नी नहीं बनते, लेकिन सम्मान और दुआओं का रिश्ता हमेशा के लिए बन जाता है। उस दिन अनमोल ने आसमान की ओर देखा। हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसे अब समझ आ चुका था कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने दिल को साफ रखने में होती है। जिसने माफ करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धन, सुंदरता और दिखावे से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। रिश्ते विश्वास, सम्मान और त्याग से बनते हैं। यदि विश्वास टूट जाए तो माफ करना महानता है, लेकिन जीवन का फैसला हमेशा समझदारी से लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप अनमोल की जगह होते तो क्या नंदिनी को दूसरा मौका देते? धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।